नमोस्तु गुरुदेव। अकाम निर्जरा का क्या अर्थ है और निर्जरा कैसे होती है? अभी 2 दिन पहले ही यही प्रश्न आया था। जो मजबूरी में ख्याति पूजा लाभ के लिए की जाती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा मनुष्य भव कम बचा हुआ है और निगोद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपका गारंटी कार्ड किसने दे दिया कि तुम्हारा अंतिम भाव बचा है? यदि ऐसा मानते हो तो मैं कहता हूँ कि आज की ही जिंदगी तुम्हारी बची है। यदि ये संदेह तुम अपने मन में पाल लोगे तो फिर सारी जायदाद वगैरह दुकान पर बैठना आज से ही बैंक में लिख के दे दो, भाई मैं कल मर जाऊंगा। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं की जाती। हम मरने का समय हम निगोद जाने के संबंध में क्यों सोचें? आज हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहने का आनंद लेना, मरने की सोचते ही क्यों है? जब मरेंगे तब मरेंगे। आज तो जिंदा हैं, आज तो मनुष्य हैं, आज तो गुरु के सामने बैठे हो, आज तो तुम प्रवचन सुन रहे हो। इस आनंद से वंचित क्यों रह रहे हो भविष्य की चिंताओं के कारण? अरे भविष्य में जब मरेंगे तब मरेंगे। आज तुम्हें कितना पुण्य का उदय है कि तुम जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो चतुर्मास में बैठ के। यह आनंद लो। अंतिम भाव होगा तो होगा। आज हमारे मनुष्य पर्याय का जो भाव है इसका आनंद लो। कल क्या होगा हमें पता नहीं। आज क्या है ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान है। और जिस संबंध में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है उस संबंध में हमें क्या सोचना। यदि हमारा अंतिम भाव भी है तो भी हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। हो सकता है अंतिम भाव ऐसा चमत्कार दिखा दे कि तुम इतनी देर के लिए निगोद जाओ और पुनः आकर के आगरा में जन्म जाओ। तो हमारे यहाँ एक कहानी आती है। मुनि महाराज थे जिनको भगवान के किसी श्रावक ने पूछा कि इन महाराज के कितने भाव शेष हैं। तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव शेष हैं। उनको आकर महाराज ने किसी ने बताया महाराज आपके इतने भाव शेष हैं। बोले मजा आ गया, कम से कम मोक्ष तो पक्का हो गया। इतने भाव बात सही लेकिन मोक्ष तो पक्का। और वो तुरंत ऐसा निदान बांधा कि नरकों में निगोद में जाके चले गए और 1 हफ्ते के अंदर सारे भाव पूरे करके पुनः मनुष्यों में पहुंच गए और पुनः उसी नगर में उसी गांव में जन्म गए और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली। वे व्यक्ति अभी जिंदा हैं। पुनः भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान 8 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे थे, उनका भविष्य आपने बताया था। आज फिर हम आ रहे थे, उसी वृक्ष के नीचे एक महाराज बैठे थे, इनके भाव कितने हैं? तो उन्होंने कहा जब तक तुम पहुंचोगे तब तक उनको केवल ज्ञान हो चुका होगा। बोले भगवान केवल ज्ञान हो जाएगा? बोले हाँ, ये वही महाराज हैं जिनके मैंने इमली के पेड़ के पत्ते के बराबर कहे थे। तो चिंता मत करो। यदि हमारा आज वर्तमान सच्चा है, कल कितनी भी खाई में गिर जाना, आज का सच्चा दिन तुम्हें उस खाई से भी निकाल के ले आएगा। खाई से भी निकाल के। अंतिम भाव भी होगा। मान लीजिए 2000 सागर वर्ष पूरे हो गए और यदि हमारा सच्चा पुरुषार्थ है तो हम निगोद जाएंगे। 1 श्वास के 18वें भाग 1 भाव धारण करेंगे और वहाँ से सीधे निकलकर मनुष्य बनेंगे और फिर 2000 सागर के लिए जिंदाबाद हो जाएंगे। इसलिए रूखा नहीं खाना। कहाँ जाएंगे कोई नहीं। आज हमारा अच्छा होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ में जो क्षण मिले हैं इन क्षण को अच्छे से व्यतीत करो। भविष्य के संबंध में ज़्यादा विचार मत करो।
नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के बाद भी और अच्छी जॉब लगने के बाद वो हमें भूल जाते हैं, तो हमारा ऐसा कौन से पाप का उदय है? आप जितना संस्कार देते हैं ना, संस्कार देने के बाद उसे कहाँ छोड़ देते हैं? कितना भी संस्कार दे दो, यदि उसे गंदे बाथरूम में छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिया हुआ संस्कार ज़्यादा काम करने वाला नहीं। शुद्ध कपड़े पहनना ही महत्वपूर्ण नहीं है। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद हमें ये भी देखना है कि जहाँ अशुद्ध लोग खड़े हैं उनके बीच में नहीं जाना है। महाराज हमने तो शुद्ध कपड़े पहन लिए थे, अब किसी ने छू लिए तो मैं क्या करूं? ये बहाना नहीं चलेगा। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आप अशुद्ध कपड़ों के बीच में क्यों गए? ये गलती तुम्हारी भूल है। इसी प्रकार अच्छे संस्कार लेने के बाद बच्चे को तुमने गंदे स्थान पर क्यों भेजा? यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा वीर शासन जयंती के बाद क्यों मनाते हैं? और इंद्रभूति गौतम को गुरु तो उसी दिन मिल गए थे जब उनका मान भंग हुआ था। वीर शासन जयंती के बाद में नहीं मनाई जाती, पहले मनाई जाती है। मान खिलना अलग चीज है, गुरु पद का मिलना अलग चीज है। जब वो गणधर परमेष्ठी पद को अभिभूषित हुए उस समय पूर्णिमा अंतिम रूप में थी, और जैसे उन्होंने गुरु पद को स्वीकार किया पूर्णमासी खत्म हो गई, और जैसे भगवान की ध्वनि खिली उस समय एकम चालू हो गई। उसमें 48 मिनट का अंतर था, इसलिए वीर शासन जयंती उसी दिन होती है। लेकिन पूर्णिमा और प्रतिपदा को जब देखते हैं तो तिथियों का अंतर आता है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म फल को क्या कर्म उदय होने के बाद और कर्म उदय होने से पूर्व भी देख सकते हैं? तीनों बातें। कर्म जब सत्ता में रहता है कभी कभी वह कर्म के अनुसार मति होती है। जैसे किसी व्यक्ति को नरकायु का बंध हो गया तो उसका कोई भी नियम लेने का भाव नहीं होगा। ये नरकायु की सत्ता के कारण उसके परिणाम ऐसे बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कर्म के नष्ट होने के बाद वो अन्य कर्मों को ऐसे बांध के चला जाता है कि नष्ट होने के बाद भी वो हमें दुखी देता है। जैसे कोई तुम्हारे लिए कोई ऐसी बीमारी आ गई, अशुभ कर्म के उदय से आई, लेकिन बीमारी चली गई, लेकिन वो कोई ऐसा साइड इफेक्ट कर दिया, ऐसा साइड इफेक्ट कर दिया कि जिंदगी भर उसे परेशानी हो गई। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, हम ऑपरेशन तो कर देंगे ब्रेन का, लेकिन इसको पैरालिसिस हो जाएगा। यानी ऑपरेशन तो ठीक हो जाएगा लेकिन पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसे ही कर्म होते हैं, कर्म चले जाते हैं, लेकिन वो कर्म ऐसा कोई दूसरे कर्म को संस्कारित कर देते हैं कि उसके कल संस्कार से दूसरा कर्म हमें झरने के बाद भी दुख देता रहता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हम हथकरघा के बने वस्त्रों का प्रचार कैसे करें? कोई भी चीज़ है, हम अपनी बात की प्रशंसा जितनी करते हैं उतनी यदि हम अपने कार्य की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो सफलता हमारे पास एकदम आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति अपने कार्य की प्रशंसा करता है, लेकिन वो जनता से ये नहीं पूछता है कि आपकी शिकायत क्या है। एक स्कूल कहीं चल रहा था, जैन स्कूल था, इसमें एक भी जैनी का बच्चा नहीं पढ़ता था, और अक्सर कर जैनियों के बच्चे जैन स्कूल में कम ही पढ़ते हैं। एमडी जैन कॉलेज में भी जैन बच्चों का परसेंटेज शायद कम हो सकता है, अभी पता नहीं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल कम हो सकता है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कम पढ़ते हैं। तो उस स्कूल में नहीं पढ़ते, तो लोगों ने आगे शिकायत की, महाराज जी बच्चे नहीं पढ़ते। मैंने कहा देखो, तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, तुम ये पूछो कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। फिर मैंने पूरी समाज को बुलाया, मैंने कि मुझे स्कूल की प्रशंसा नहीं सुनना है, मुझे स्कूल की बुराई सुनना है। मेरा नेचर थोड़ा उल्टा है, और कमेटियों से भी हमेशा कहता हूँ, कमेटी हमेशा अपने वो मियाँ मिट्टी बनती हैं, यही उनके सबसे बड़े फेल होने का कारण होता है।
वो जनता के सामने आए कि मेरी कमी बताओ, मैं कहाँ चूक रहा हूँ। फिर मैंने पूरे समाज की एक एक महिलाओं से, पुरुषों से पूछा, मैंने कि अंदर दिल से बताओ इस स्कूल में कमी क्या है। और जो कमियां उन्होंने बताई, सुनो सुनो मनोज बाबू, जो कमियां जनता ने, पेरेंट्सों ने बताई, मेरा दिल दहल गया। मैंने कि अच्छा रहा तुम लोगों ने अपने बच्चे इस स्कूल में नहीं भेजे, जो उन्होंने बर्बादी का कारण बताया। फिर मैंने नियम लिया, वहाँ चतुर्मास था, मैंने कि जो जो कमियां तुम्हें बताई हैं वो सारी कमियां इस स्कूल में नहीं रहने दूंगा। वाह। उसके बाद उस समाज के जैनी का एक बच्चा नहीं है जो स्कूल से बाहर जा रहा हो, सब वहीं पर। मात्र इसका कारण है कि हम जिसको उपयोगिता है, उपभोक्ता की शिकायत सुने। उपभोक्ता क्यों पसंद नहीं कर रहा है, क्या चाहता है वो, क्या कमी है उसकी, और जो वो शिकायत करे उसको सुनकर के हम अपना सुधार कर लें तो माटी भी सोने भाव बिक जाएगी। हम अपनी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, करना ही चाहिए, ये एक विज्ञापन होता है, लेकिन हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो इसको फॉलोवर है, उपभोक्ता है, उसकी पसंद क्या है। दुकान पे माल रखना दुकानदारी नहीं है, ग्राहक की पसंद का माल रखना दुकानदारी कहलाती है। तो हमें जनता के बीच में जाकर पूछना चाहिए, जनता से इसमें कमी बताइए। आप प्रशंसा न सुने, कमियां सुने और उन कमियों को ही अपनी सफलता के सूत्र माने तो सफलता मिल जाएगी। मेरा यही आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव। छोटे बच्चे आराम से बात मान लेते हैं और सीख लेते हैं, लेकिन बड़े बच्चे बात माने और धर्म से जुड़े रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? होगा, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जैसे उनकी क्लास ऊंची पहुंचती जाती है, टीचर भी ऊंचा होता जाता है, पढ़ाई का कोर्स भी ऊंचा होता जाता है। प्राइमरी की कक्षा वाले व्यक्ति को यदि हाई स्कूल की कक्षा तक हम उसी को घसीटेंगे तो फिर वो हाई स्कूल वाला नहीं पढ़ने वाला। हम पाठशालाओं को स्कूल पैटर्न पे चलाएं कि आज 2 साल के बच्चे को टीचर जो पढ़ा रही है पाठशाला में, वही 12 साल के, 15 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो कभी नहीं हो सकता। हम स्कूल के पैटर्न पे चलाएं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, उसका पढ़ाने वाला टीचर भी पहले एक अध्यापक कहलाता है, पहले वह अध्यापक कहलाता है, फिर वो लेक्चरर कहलाता है, फिर प्रोफेसर कहलाता है, क्योंकि अब प्रोफेसर ही बड़े व्यक्ति को पढ़ा सकता है, अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। तो हमें अपने पाठशालाओं का कोर्स और पढ़ाने वालों का भी उम्र के हिसाब से अपना पैटर्न बदले तो शायद बड़े लोग भी पाठशाला आ सकते हैं। मैंने ऐसा कई बार करके देखा। हम कभी भी हो बच्चों में जब रहते हैं तो बच्चों की भाषा बोलते हैं, और जब बड़े लोग आ जाते हैं तो बड़ी भाषा बोलते हैं, तो बड़े लोगों को पसंद आ जाता है। थोड़ा हमें उनका नेचर समझना चाहिए कि आज तुम्हारा बच्चा गोदी में था और वही पैटर्न था, तुम जो कहते थे वो करते थे। अब 12 साल को भी बच्चा यदि गोदी में बैठे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही बच्चों के साथ धर्म की पढ़ाइयों में हम अपना पैटर्न नहीं बदल रहे। हमारा जो पैटर्न है एक समान चलता रहता है, उसमें जाकर के हम फैल हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी छात्र 3 सेट के जिनालय में पूजन करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जाने से पूर्व हम नवीन जिनालय में पूजन कर सकें? क्या होता है, कस्तूरी बेचने वाले को चिल्लाना नहीं पड़ता है कि मेरे पास कस्तूरी है। अब जिस ढंग से ये बालक बोल रहा है, क्या बताऊं कि इसका संस्थान की प्रतिष्ठा क्या है। अरे माइक पे आते ही अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है। हाँ, और जिस ढंग से निडरता से बोल रहा है, तो मैं तो ये समझता कि खनिया दाने के बच्चे छोटे हैं। आज इस बच्चे के बोलने से लगता है कि बड़े बच्चों के साथ इनको भी इस 10 लाख क्षण पर्व में प्रवचनों में भेजा जाए।
क्या बात है। बड़े बच्चों के साथ जाएंगे, क्योंकि सांगानेर की ये छोटी शाखा है, क्योंकि वहाँ 11वीं से लिया जाता है। सांगानेर के अंतर्गत ये सांगानेर का ही है, यानी सांगानेर ने ही खनिया धाने में ज़मीन खरीद करके सांगानेर संस्थान के नाम से वहाँ पर ये संस्थान की स्थापना की। और उस संस्थान की स्थापना जब मैं खनिया धाना गया था, उस समय वहाँ पर इसका शिलान्यास भी हुआ था। मंदिर की जहाँ तक बात कही, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है। पाषाण के बनाने का मन था, तो अभी चद्दर सेट का तो बन गया था तात्कालिक, लेकिन बच्चों की शिकायत बराबर है कि खनिया धाने छात्रावास के स्थान पर एक अच्छा जिनालय बने, जिसमें सारे बच्चे बैठ करके अच्छी तरह पूजा कर सके। मूर्ति तो वहाँ पहुँच गई, जिनालय बनना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी उपयोगिता जिनालय की है कि जहाँ प्रतिदिन 100-200 बच्चे पूजन अभिषेक करेंगे, वो जिनालय अपने आप में बहुत बड़ा उपयोगी होगा। बच्चों से मेरा एक ही कहना है, पेरेंट्सों से भी मेरा कहना है कि आप बच्चों को जीवन के साथ साथ एक ऐसी जीवन शैली में ढालने का प्रयास करें कि जिससे बच्चा अपनी आजीविका भी चलाए और अपने जीवन को भी चलाए। इन छात्रावास भारत का अभी पहले छात्रावास है जहाँ पर आर्ष श्रमण संस्कृति की परंपरा के बच्चों को शुरू से लौकिक, ये स्कूल भी पढ़ने जाते हैं, छात्रावास में पढ़ते, कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में CBSE कोर्स पढ़ रहे हैं और छात्रावास में रह रहे हैं। तो ये जो नीचे की पौध है, यह पौध ही जितनी संस्कारित होगी तो आगे का वृक्ष भी संस्कारित होगा। और सुबह तो इनका खेल कूद देखा था, और अभी इनकी ओजस्वी वाणी, सांगानेर संस्थान के जब बच्चे आते हैं तब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, पूरा समय सार कंठस्थ सुनाते हैं, हमारे सामने प्रवचन करते हैं बैठ करके। और ये भी होनहार बहुत अच्छी है, रवि बाबू बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। SK जैन और राकेश बाबू इसके अध्यक्ष हैं और उन्हीं के अंडर में चल रहा है। संस्थान के भी वही अध्यक्ष हैं, और क्योंकि संस्थान के अंतर्गत होने से इसके भी वही अध्यक्ष हैं। सांगानेर की कमेटी ही ये संचालित करती है, उप समिति वहाँ के गांव की बना दी जाती है। बहुत अच्छे हैं ऐसे संस्थान, एक नहीं भारत में 10-20 और खुलना चाहिए। सबके लिए आशीर्वाद है। सुधा समाधान।